नमस्कार दोस्तों, गौड़न एग्रोटेक यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फलों के पेड़, उनके पौधे कैसे लगाए जाते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि इनकी जो नर्सरी से हम लेते हैं पौधे, जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं, उनकी आयु कैसे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, निसर्ग में जो मूलतः बीज अंकुरित होते हैं और उनसे जो पेड़ बनते हैं, उनको ना पानी की ज़रूरत होती है, ना खाद की ज़रूरत होती है। तो निसर्ग की क्या रचना है जो उनको सब अकाल में भी वो पेड़ खड़े रहते हैं। तो और जो हम ग्राफ्टेड पेड़ लगाते हैं, पौधे जो नर्सरी से लेके, उनकी आयु कम क्यों होती है। तो उसका कारण है दोस्तों, जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो पहले उसमें से मुख्य जड़ निकलती है, जिसे रूट कहा जाता है। और उस जड़ का महत्व का काम यह होता है कि उस पेड़ की नींव इतनी मजबूत करे कि उसे ना कभी खाद की कमी हो, ना कभी जल की कमी हो, और ना ही चक्रवात का उसके ऊपर कोई भी असर हो। तो दोस्तों, जब नर्सरी से हम ग्राफ्टेड पौधे लाते हैं तो वहाँ पे उनको ग्राफ्ट करने के लिए पहले बीज को अंकुरित किया जाता है, फिर उस बेड से निकाल के थैलियों में उन्हें भर दिया जाता है जब ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उसके कारण 2 बार उसकी मुख्य जड़ की कटाई हो जाती है, और जो मेन आधार है किसी भी वृक्ष, पेड़, पौधों का, तो वही टूटने के कारण ये जो ग्राफ्टेड पौधे जो हम लगाते हैं, वह ज़्यादा आयु नहीं कर पाते, और इसके कारण हमारा जो उत्पादन खर्च है वो बढ़ जाता है। अभी आम का पौधा अगर हम लेते हैं और अगर वो बीज से भूमि में अगर अंकुरित होता है तो उसकी पूरी आयुर्मर्यादा 250 साल की है। आंवले का अगर लेते हैं तो 500 साल की है। तो इतनी आयुर्मर्यादा हम हमारे ग्राफ्टेड पौधों में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए एक नायाब और सरल तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरी तरह देखें और समझ लें, ताकि एक बार आपने ग्राफ्टेड पौधे लगाए तो उसकी जो निसर्ग में बीज अंकुरित होते हैं उतनी ही आयुर्मर्यादा हम ला सकते हैं। इसके लिए हमें सीधे से सादे सरल उपाय करने हैं दोस्तों। जैसे हमने ग्राफ्टेड पौधे थैली में या डिब्बे में लाए और हमारे ज़मीन में जहाँ भी हमें लगाने हैं वहाँ लगा दिए। तो लगाने के एक 15 दिन के बाद हमें क्या करना है, तो उसी जाति के, समझो आम के अगर पौधे हम लगाते हैं तो आम के उस ग्राफ्टिंग पौधे के साथ 15 दिन के बाद 3 गुठलियाँ उसके मुख्य तने से कम 1 फुट की अंतर में 3 दिशा में 3 गुठलियाँ लगा देनी है। और यह गुठली, यानी आम की जो गुठली है वो 21 दिन लेती है अंकुरित होने के लिए। तो जैसे ये 3 में 3 क्यों लगानी है, तो हमें एक तो गुठली उसमें से अंकुरित होनी चाहिए इसके लिए। तो जैसी ये अंकुरित होगी तो उसका मुख्य जड़ सीधा भूभाग में अंदर चला जाएगा, और मुख्य जड़ का काम यह रहता है कि भूभाग में जल का शोध लेना और साथ ही पेड़ को मजबूत नींव देना। और यह जड़ तब तक अपना काम नहीं रोकती जब तक उसे भूजल का स्तर नहीं मिलता है। भले उसमें कोई भी भारी से भारी चट्टान भी अगर उसके अंदर आती है भूगर्भ में, तो उसे भी फोड़ने का काम यह जड़ करती है। तो यह अगर हम अंकुरित करते हैं, जो भी हमारे ग्राफ्टेड पौधे हैं उसके बीज, देसी बीज या कोई भी बीज हम ज़मीन में अंकुरित करते हैं, तो मुख्य जड़ सीधी
अपना काम शुरू करके उस हमारे ग्राफ्टेड पौधे को अच्छी नींव में, यानी नैसर्गिक जो वृक्ष या पेड़ पौधे हैं उनके इसमें रूपांतरित करते हैं, और साथ ही हमें अपना जो ग्राफ्टेड पौधों का जो फल का क्वालिटी है वह भी मेंटेन रखती है। तो यह अंकुरित होने के बाद बीज, इसको 1 साल उस ग्राफ्टेड पौधे के साथ ही बढ़ते देना है, और 1 साल के बाद उस अंकुरित हुए बीज के पौधे की जो तना है वह हमारे अंगूठे की मोटाई जितना होने के बाद उसी मोटाई के हमारे ग्राफ्टेड पौधे की शाखा से उसको बगल कलम कहते हैं, उस तरह उसकी भेंट कलम की तरह कर देना है। और यह करने के बाद जैसे हो दोनों शाखाएं एक दूसरे में घुल मिल जाए, तो जो हमने अंकुरित बीज की है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे काट देना है, और इससे जो अंकुरित बीज की जो जड़ है और उसका तना है उसका सीधा सपोर्ट हमारे ग्राफ्टेड पौधों में होगा, और हमारा ग्राफ्टेड पौधा भी जैसे नेचुरल जो बीज की आयुर्मर्यादा है उतने सालों तक हमें अच्छी तरह उत्पादन देते रहेगा, और हमारे उत्पादन मात्रा में भारी बचत होगी। यह मैंने आम का खाली उदाहरण दिया दोस्तों, लेकिन ऐसे ही हम कोई भी जो पौधा हम लगा रहे हैं उस सभी पौधों के जो बीज है उनको अंकुरित करके और 1 साल के बाद उनका कलम करके ग्राफ्ट करके हर एक पौधे को हम ऐसे ही उसकी आयुर्मर्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो हमारे गौड़न एग्रोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाए, किसानों तक फैलाए, ताकि यह जो आयुर्मर्यादा का जो प्रॉब्लम है उससे उनका छुटकारा हो, और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ग्राफ्टेड पेड़ों से पौधों से वह उत्पादन लेते रहे। धन्यवाद। जय गौ माता।